हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीडिया स्किल्स लैब। मीडिया स्किल्स लैब में आपको डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल, अलग-अलग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज देता है। हम आपको अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइनिंग सिखाते हैं और उसके बारे में आपको समझाते हैं ताकि आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकें और उसको एक नई दिशा दे सकें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ ऐसी चीज़ें कि जब आप कोरल में काम करेंगे तो आपके सामने वो प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले ये समझने की कि इस तरह के टेक्स्ट जो होते हैं इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाने वाला हूँ जब भी आप कोरल में काम करेंगे और हिंदी टेक्स्ट को जब आप राउंड में लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके सामने कभी ना कभी आएगी, या वो जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक सिंपल एक हिंदी में टेक्स्ट लिखा है, मीडिया स्किल्स लैब। देखिए, जब मैं इसे जूम जूम इन करता हूँ तो देखिए कितना शानदार तरीके से लिखा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये कोई टेक्स्ट टूटा हुआ नहीं है। देखिए, लेकिन जैसे ही मैं इसे राउंड के अंदर लिखना शुरू करता हूँ, आपने कुछ स्कूल्स में कुछ स्कूल के लोगो देखे होंगे। उन लोगो डिजाइनिंग में क्या होता है, जब हम लोगो बनाते हैं तो हमारा टेक्स्ट बीच में से ब्रेक हो जाता है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मीडिया स्किल्स लैब, यहाँ पर तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जैसे ही हमने इसको राउंड में लिखा और ये ब्रेक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब हमने इसे राउंड में लिखा है तो ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए, जब हमने ये मीडिया स्किल्स लैब लिखा है तो ये बीच में से ब्रेक है और यहाँ पर वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है। इस तरह का कुछ काम करेंगे तो हमें क्या सावधानी रखनी है, किस तरह का टेक्स्ट यूज़ करना है, किस तरीके से इसको लिखना है, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्यूचर में आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसको समझ के आप समझेंगे कि किस तरह की गलतियाँ लोग करते हैं। देखिए, मेरे सामने एक किसी स्कूल का लोगो है, ज्ञानदीप। उसमें देखिए बीच में टेक्स्ट जो है, जो हिंदी फ़ॉन्ट है, ब्रेक है। अलग-अलग लाइन्स में देखिए कितना ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है जब ये टूटा हुआ है बीच में से। और इसका दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये किसी विद्यालय स्कूल का लोगो है जिसमें देखिए ये पूरा टेक्स्ट किस तरह से बीच में से टूटा हुआ है, जो दिखने में काफ़ी बुरा लग रहा है। लेकिन किसी अच्छे डिज़ाइनर ने जब इसे बनाया तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा है, कितने सुंदर तरीके से लिखा है और ये बीच में से कहीं ब्रेक भी नहीं है। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ये जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, तो वो दिखने में काफ़ी बुरा लगता है। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को अगर जब ये टेक्स्ट इधर इतना ब्रेक हो जाता है, हमें टूटा हुआ दिखता है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। ये मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अब मैं आपको एक नई फाइल में ये सब चीज़ें सिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ एक प्लस का आइकन है, यहाँ से मैं एक पेज लेता हूँ। इस पेज पर आकर मैं फॉन्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, F8, ये इसका शॉर्टकट है F8। यहाँ मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं कहीं भी इसको एक बार रख लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट अपना रख लिया है। मीडिया स्किल्स लैब यहाँ मैंने रख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को, अपना ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं राउंड शेप में अच्छे से प्लेस कर दूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सर्कल बनाऊँगा, एक एलिप्स ड्रॉ करूँगा। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए मैंने एलिप्स टूल पर क्लिक किया। एलिप्स टूल पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये मैंने अपना सर्कल ड्रॉ किया है और इसे सेंटर में रख लिया है। ये देखिए मैंने सेंटर में रखा है इसे। अब इसका राउंड कॉर्नर हाफ तक रहे, क्योंकि नीचे हमें इसको यूज़ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे। शेप टूल हमें ऊपर मिल जाएगा यहाँ F10। फिर हम इस डॉट पर क्लिक करेंगे। इस डॉट जो हमें सेंटर में ऊपर देखिए डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ।
और यहाँ पर ला करके हम छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह जितना हमें पोर्शन चाहिए उतना हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए मैं ड्रैग करके अपनी पोजीशन सेट करता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ तक ले आता हूँ। अभी देखिए मेरा एक सर्किल, हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया है। कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है कि वो सर्किल इस तरह से दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने टॉप में जाना है ऊपर मेन्यू के पास और यहाँ पर आर्क लिखा है, आर्क पे हम क्लिक करेंगे तो ये आर्क शेप में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या तो हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट है, देखिए कंट्रोल क्यू। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भी वो हो जाएगा और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो भी वो आपका जो फॉन्ट है, आपका जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट होने के बाद में हमें क्या करना है, हम अपने इफेक्ट में जाएंगे। आपको इफेक्ट में जाना है। आप जब इफेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिस्टिक मीडिया का साइड में एक बार ओपन हो जाएगा, है ना। आर्टिस्टिक मीडिया यहाँ दिख रहा है आपको। आप क्या करेंगे, अपने मीडिया लैब को जो हमने कर्व किया था उसे सेलेक्ट करके अपने आर्टिस्टिक मीडिया वाले पैनल में ड्रैग करके डाल देंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो आपके सामने एक पैनल ओपन होगा, क्रिएट ए न्यू स्ट्रोक। इसमें आपको ब्रश सेलेक्ट करके रखना है और सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पर कुछ नाम रख सकते हैं, मैं अभी मीडिया करके कुछ नाम रख देता हूँ, है ना, और इसे सेव कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये मीडिया करके फाइल सेव हो गई है। दोस्तों कभी कभी आपके पास में इस तरीके से ब्रश वाला पैनल ओपन रहेगा जब हम आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से सेलेक्ट रहता है। यहाँ पर आपको ये ढूंढना, यहाँ पर आप इसको ढूंढ नहीं सकते क्योंकि यहाँ काफ़ी ब्रशेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे अपने कस्टम, क्योंकि हमने एक कस्टम शेप, कस्टम डिज़ाइन बनाया है तो ये आपको कस्टम में यहाँ मिल जाएगा इजीली। अब मुझे क्या करना है, अपने कर्व को सेलेक्ट करना है। कर्व को सेलेक्ट करके सिंपल मीडिया क्लिक पर क्लिक कर देना है। देखिए मीडिया स्किल्स पे हमने क्लिक किया, हमारा जो मीडिया स्किल्स था इस तरह से बन करके आ गया है। अब हमको थोड़ा सा इसको शेप में रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हमें कितना वो रखना है। तो इस तरीके से हम अपने लोगों को कर सकते हैं, अपने लोगों को बना सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को कर्व नहीं करते हैं और बिना कर्व किए उस टेक्स्ट को फिट टू टेक्स्ट पाथ करके अपने पाथ के ऊपर फिट कर लेते हैं। देखिए तो उससे दिक्कत क्या होती है, उससे दिक्कत ये होती है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से प्लेस तो हो जाता है, लेकिन उसके बीच में इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो अनप्रोफेशनल फील कराते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम आर्टिस्टिक ब्रश का यूज़ करते हैं और ये तरीका काफ़ी अच्छा रहता है जिसमें टेक्स्ट ब्रेक नहीं होता और हमें दिखने में वो हमें अच्छा लगता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जवाहर प्रौद्योगिकी संस्थान, इस तरह से एक हमने टेक्स्ट लिखा है, जवाहर प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए मैं इसे कलर कर देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट है जो आपको दिख रहा होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, सिंपल, जब हम बिगनर होते हैं, जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो वो किस तरह की गलती करते हैं, एक पाथ बना लेंगे, पाथ के ऊपर जा कर के वो अपने टेक्स्ट फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं या टेक्स्ट फॉन्ट लिख लेते हैं जो भी है उनका, फिर वो जाते हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो पाथ पे फिट हो जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट पाथ पे फिट तो हो गया, देखिए अच्छे से फिट हो गया, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है बीच में से फॉन्ट ब्रेक हो रहा है, एक एक वर्ड ब्रेक हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपली अपने टेक्स्ट को लेना है, अच्छे से लिख लेना है, जब जो भी हमें लिखना है वो सब लिख के हमें तैयार रखना है। फिर उसको हम कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व।
ये कर लेंगे कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करके हम अपने आर्टिस्टिक मीडिया में ले जा करके डाल देंगे। वहाँ से हमारे पास में एक ब्रश ऑप्शन ओपन होगा, उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। कुछ भी जो आपको नाम रखना है, मैं JWH अभी नाम रख के इसको सेव करता हूँ। और हमारा ही बस, अब हमें कुछ करना नहीं है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, अपने टेक्स्ट अपने स्टॉक को सेलेक्ट करना है। इसको जितना हमें रखना है उतना रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतना रखना है इसको, इतना हमने रखा। इतना रख के अपने आर्क पे सेलेक्ट करना है और सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। देखिए अब हमारा फ़ॉन्ट कितना अच्छे से यहाँ दिख रहा है हमें। थोड़ा सा प्लेसमेंट, थोड़ा सा हम इसकी वैल्यूज़ को ठीक कर लेंगे, इस तरह से वो दिखेगा। देखिए तो इस तरीके इस तरीके में और इस तरीके में कितना अंतर है। देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट करके भी आपके सामने रख देता हूँ, ये देखिए। तो आपको दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि रेड वाला जो है वो ज़्यादा दिखने में अच्छा है ना, या ये वाला। इसमें आपको किस तरह की परेशानियां आ रही थी अभी तक, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और क्या परेशानी अभी भी आपको दिख रही है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको समझाया है, इसके बाद में आपको फ़ॉन्ट लिखने में, किसी भी हिंदी फ़ॉन्ट को लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने हिंदी फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, है ना? इसका यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है, जैसे हम कोई लोगो बना रहे हैं, राउंड शेप में हमने लोगो बनाना है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है, उसके ऊपर आपको ये इस तरह से दिखाना है, तो वहाँ हम दिखा सकते हैं। और काफ़ी जगह जैसे किसी तरह का कोई पोस्ट हम बना रहे हैं, उस पोस्ट में अगर इस तरह से कुछ डिज़ाइन है, तो वहाँ हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे आपने अपने स्किल्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ाई हैं, है ना? कुछ आपको सीखने को मिला है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ में जो सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, कुछ नया आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, कुछ नया हम सीखेंगे, है ना? और कोरल में हम एक एडवांस लेवल पर जा कर के इसे फिनिश करेंगे। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।